तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। सो आइए हम एक छोटी सी दुआ फिर से करते हैं, जिससे कि हर एक बाधा और रुकावट दूर हो और मेरी सभी कमजोरियों को भी प्रभु दूर करके खुद हमसे बात करे। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, हमारे बीच में उपस्थित रहते हैं प्रभु जी। जो बहन भाई जुड़े हैं उनके लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। जो सुंदर गीत हम गा सके प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ आपके तमाम उन संतों के लिए, तमाम उन दासों के लिए, दासियों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने ये सुंदर गीत, जो सदाबहार गीत हैं, अनंत काल के गीत हैं, लिखे हैं प्रभु जी, हमारी आत्मा को उभारने के लिए। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ, गीतों के द्वारा भी आपको महिमा मिले। और प्यारे पिता, हम जब इस वचन पर मनन करते हैं, उसके द्वारा भी आपको महिमा मिले। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज शाम को हम इस महत्वपूर्ण वरदान के लिए परमेश्वर के प्रति हम आभार मानेंगे और उसको धन्यवाद देंगे और इस बात को समझेंगे। परमेश्वर की वाणी में हम सुनेंगे और समझेंगे पवित्र आत्मा जी की सहायता से कितना अद्भुत दान हमें मिला है। क्या हम इसके लिए परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं? क्या हम इस दान के कारण जो हमारे जीवन में प्रसन्नता होनी चाहिए, धन्यवाद होना चाहिए, आभार होना चाहिए, क्या वो हम परमेश्वर को दे रहे हैं? और ये दान क्या है? आप लोगों ने अंदाजा लगा लिया होगा। वो कहता है तब परमेश्वर की शांति, वो दान है परमेश्वर की शांति। और पौलुस कहता है वो जो सारी समझ से परे है। बहुत ही गहरा इसका अर्थ है। और फिर तीसरा, तो इस वचन को अगर हम सरल रीति से देखें, देखिए इसमें 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहली चीज वो वरदान, परमेश्वर की शांति। दूसरी चीज वो सबसे परे है, हम इस पर आएंगे बारी बारी से। तीसरी चीज, ये शांति आपके लिए और मेरे लिए एक सिक्योरिटी गार्ड है, एक ऐसा अंगरक्षक है जो हमें मसीह में सुरक्षित रखेगा। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। पर शायद हो सकता है हमने आज तक इस बात पर इतना गौर ना किया हो या भूल गए हो। हम कितना असुरक्षित महसूस करते हैं, पर परमेश्वर कह रहा है माय पीस विल गार्ड यू। माय पीस, मेरी शांति तुम्हारी रक्षा करेगी, तुम्हें सुरक्षित रखेगी। आज शाम को इस रात के समय में प्रभु हमें इस वरदान के बारे में याद दिलाना चाहता है। हम कुछ बातों को देखेंगे, कुछ पहलुओं को देखेंगे। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि ये सबसे पहला गिफ्ट है जो प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठने के बाद अपने चेलों को दिया। देखिए हम उस वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना 20 अध्याय, बिमला आप पढ़ सकते हैं, यूहन्ना 20 अध्याय का 19 वचन। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। तुम्हें शांति मिले। हाँ, क्या अभी आप अगर देखेंगे पूरे वार्तालाप को, प्रभु यीशु मसीह जी उठे, बहुत सारी वहां पर घटनाक्रम है, लेकिन अब प्रभु ने जो पहली आशीष दी, द फर्स्ट ब्लेसिंग दैट द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट गेव, पहली ब्लेसिंग जो प्रभु यीशु मसीह ने दी जी उठने के बाद, वो क्या है? शांति। क्यों? हम देखेंगे, क्रम अनुसार देखेंगे, लेकिन पहले हम इस बात को एक बार स्मरण करें और इस पर विचार करें। प्रभु ने पहली चीज क्या दी? शांति। वो कहता है तुम्हें शांति मिले। और इस पूरे वार्तालाप में जो चेलों के साथ प्रभु की हुई, हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं। 3 दफे उसने ये बात दोहराई। पहली बार 19 वचन में, फिर दूसरी बार फिर से 21 वचन में। पढ़िए आप उसको, 21 वचन को भी।
यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। इसका मतलब प्रभु उस सेकेंड टाइम जब दूसरी बार उसने बोला, वो उसमें कुछ ऐड भी कर रहा है। वो कह रहा है ये शांति पिता की ओर से है और पिता ने इस शांति के साथ मुझे भेजा है, मैं भी तुम्हें भेज रहा हूं। हम शांति के दूत हैं, आप और मैं शांति के दूत हैं। परमेश्वर ने ये शांति हमें दी है। तीसरी बार वो दोहराता है, जब थोमा को संदेह हुए और थोमा बहुत ज्यादा जो है वो संदेह में था, डाउट कर रहा था कि नहीं, मैं जब तक परमेश्वर को छू के नहीं देख लूंगा, मुझे क्या है उसको हाथों से छू के देखना है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको शाबाशी नहीं दी। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा, वाह मेरे अच्छे चेले, तू कितना बुद्धिमान है। मैं चाहता था कोई तो थोड़ी सी अकल का इस्तेमाल करके कहे, प्रभु आप कह रहे हो शांति, हम कैसे शांति पालें? पहले हमें शारीरिक प्रमाण दो, पहले हमें शारीरिक प्रमाण दो। तो देखिए, हम 26 वचन के देखते हैं। बल्कि पहले 26 वचन को मैं पढ़ता हूं। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। फिर से दोहराया तीसरी बार। अभी थोड़ा गैप के बाद प्रभु यीशु मसीह 8 दिन के बाद फिर से प्रकट हुए उनके बीच। और 27 वचन में प्रभु ने कहा, तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पांजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। प्रभु ने उसको बोला, तू अविश्वासी हो रखा है, हाँ, तुझे विश्वास नहीं। जब मैं कह रहा हूं, एक तरह से थोमा कह रहा था, प्रभु मुझे विश्वास नहीं है कि आप शांति दे रहे हो। ये कैसी बात कर रहे हो प्रभु? शांति कहां पर शांति है? चारों तरफ अशांति है, आप कह रहे हो शांति चाहिए, शांति मिले तुम्हें? मैं विश्वास नहीं करता। पर प्रभु ने कहा, तू अविश्वासी हो गया है। डोंट बी अविश्वासी मत बनो, डोंट बी एन अनबिलीवर। तुम अविश्वास में जीवन मत बिताओ। तो प्रिय भाई और बहनों, पहली चीज हमें जो खुशी की बात है कि पहली चीज प्रभु ने दी शांति, है ना। ये इस शब्द का वजन बढ़ा देती है, इस शब्द का महत्व बढ़ा देती है, इस दान का महत्व बढ़ा देती है। पहली चीज प्रभु ने दी शांति, और प्रभु कहता तुम्हें शांति मिले। और हम देखते हैं कि उसने क्रूस पर, ये पहली चीज उसने दी क्रूस पर जो है क्रूस पर बलिदान होने के बाद और जी उठने के बाद। उस क्रूस के बलिदान से पहले ही प्रभु ने इसकी घोषणा भी कर दी थी, हम सब जानते हैं। लेकिन एक बार उस वचन को हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 14 अध्याय और उसके 27 वचन को। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। फिर यहीं पर वो फिर से चेलों से कहता है, 16 अध्याय, यूहन्ना 16 अध्याय और उसके 33 वचन में वो कहता है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। किसमें मिले? मुझ में तुम्हें शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। क्यों प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें वो शांति मिल सकती है? प्रभु ने सबसे पहले तो वो खुद शांति का राजकुमार है, और उसने राजकुमार ने क्या किया? उसने संसार को जीत लिया। ही क्लेम्ड दिस वर्ल्ड, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में, उसने इस संसार को जीत लिया है। ये संसार परमेश्वर का है, पर ये कौन कह सकता है? आप और मैं कह सकते हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने शांति के राजकुमार में के रूप में स्वीकार कर लिया। हम कह सकते हैं ये संसार हमारा, क्योंकि हमारे प्रभु ने इसे जीत लिया। जिन्होंने अभी तक प्रभु को पाया नहीं है, वो अभी भी ये सोच रहे हैं कि ये संसार शैतान का है, ये संसार मनुष्य का है, ये उनका है। पर हम जानते हैं ये संसार हमारा है।
पर केवल संसार हमारा नहीं है, संसार का बनाने वाला हमारा है, और उस संसार के बनाने वाले का राज्य वो भी हमारा है। और बहुत ही हमें उत्साहित करने वाली ये एक बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अ, कि तुम्हें मुझ में शांति मिले, तुम्हें मुझ में शांति मिले। यूहन्ना 16 अध्याय और 33 वचन। ये दोनों बातें प्रभु ने अपने क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले ही कह दी। इसका मतलब है कि प्रभु की मनसा बहुत साफ थी कि वो शांति देने आया है, और इसी बात को यशाया ने कितने सालों पहले ही बता दिया था। यशाया 9 और 6 वचन को जब हम देखते हैं, वहां पर यशाया कहता है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। वो शांति का राजकुमार है, इसलिए उसने आकर वही काम किया जो वो शुरुआत से कहता आया है, जो उसकी पहचान है, वो शांति का राजकुमार है। दैट इज द आइडेंटिटी ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ही इज द किंग ऑफ प्रिंस ऑफ पीस, ही इज द प्रिंस ऑफ पीस। वो शांति का राजकुमार है, और उसने इस संसार में जहां चारों तरफ अशांति थी और आज भी है, पर अपने चाहने वालों के लिए उसने कहा तुम्हें शांति मिले। और जब परमेश्वर कहता है तुम्हें मिले, तो ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही बोल दिया उसने और हमें मिलेगा नहीं। अगर हम विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तेरे विश्वास के कारण तू चंगी हो गई, तो अगर हाँ आपको और मुझे विश्वास है तो शांति हमें मिल गई है। वो शांति हमारे हृदय में है, वो कहीं नहीं जा सकती है। सो देखिए, ये पहली परमेश्वर ने हमें गिफ्ट दिया है, पहला हमें तोहफा दिया है। ठीक है, पहला गिफ्ट हमें मिला है शांति का। और दूसरी चीज हम देखेंगे कि जब कोई हमें अच्छी मनसा से कोई हमें गिफ्ट देता है, अच्छी मनसा से, है ना, एक अच्छे मन से, सच्चे मन से, प्यार से हमें कोई गिफ्ट देता है, कोई तोहफा देता है, कोई दान देता है। दान मतलब वैसा वाला दान नहीं, एक यहां पर हम इसको एक गिफ्ट के रूप में, एक उपहार के रूप में समझें। कोई तरस खा के दिया जाने वाला दान नहीं, एक खुशी से, एक आदर से। और वो जब कोई हमें दान देता है तो क्या होता है, जो भी वो देता है, हमें गिफ्ट देता है, मैं दान शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, उपहार का मैं इस्तेमाल करूंगा, या गिफ्ट का। इतना तो हम अंग्रेजी सब जानते हैं ना, गिफ्ट या उपहार या तोहफा। जब कोई हमें तोहफा या उपहार देता है, गिफ्ट देता है, तो जो कुछ भी वो देता है उससे दो बातें पता चलती हैं। मान लीजिए किसी ने मुझे, ये मोबाइल फोन इसके अंदर नहीं है मोबाइल फोन नहीं है, ये खाली ऐसी खाली डब्बा है। मान लीजिए किसी ने ये मोबाइल फोन मुझे गिफ्ट दिया, तो मुझे दो चीजें पता चलेंगी। उस व्यक्ति के हृदय में मेरे लिए क्या विचार है, उसकी मनसा क्या है, और उसके बारे में भी कुछ तो पता चलेगा। मान लीजिए अगर उसने मुझे ये छोटा सा क्लिप दिया है गिफ्ट में, तो मैं ये सोचूंगा, मैं इसके आधार पर सोचूंगा कि इतना बड़ा व्यक्ति है, उसने मेरे को एक क्लिप दिया है। हम जब लोग हमें तोहफे देते हैं तो हम अंदाजा, हमें पता चल जाता है उनके बारे में कुछ, उनकी मनसा और उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके चरित्र के बारे में भी हमें कुछ पता चलता है। कितने बड़े दिल के हैं, कहीं कंजूस लोग भी होते हैं, तो हमें पता लग जाता है, अरे इतना अमीर आदमी शादी में आया और सिर्फ 101 रुपए का शगन देकर गया। या आजकल तो 501 हो गया है। 501 तो खैर ये पुराने समय की शगन वाली बात मैं कह रहा हूं, लेकिन 500 रुपए दे दिया है ना, क्योंकि हम हिंदू पृष्ठभूमि से हैं, तो वहां पर क्या होता था, ये 1 रुपया भी साथ साथ में ऐड होता है, इसलिए लिफाफे में भी 1 रुपया चिपका होता है। पर वो बात नहीं है। लेकिन कई बार कोई बहुत धनी व्यक्ति भी आता है और हम छोटा सा चीज देता, तो हम कहते हैं अरे इतना ही इसका दिल है। और हम भी सोच समझ कर गिफ्ट देते हैं कि नहीं, लोग क्या सोचेंगे, है ना।
और हम परमेश्वर के भय में होकर, परमेश्वर के प्रेम में होकर हम देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सिखाया है ना, कि जैसा तुम दूसरों से लेते हो तो दूसरों को देना भी सीखो, है ना। सो वो एक अलग विषय है, लेकिन मैं जो बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर ने मुझे बताया, कि जब कोई किसी को तोहफा देता है, गिफ्ट देता है, तो उससे उसकी मनसा पता चलती है। और जब प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये वरदान दिया, ये दान दिया है, ये गिफ्ट दिया है, तो इससे पता चलता है परमेश्वर की मनसा क्या है। वो चाहता है आपके और मेरे जीवन में शांति रहे, शांति रहे। और कई बार जब हम यूहन्ना 14 और 27 को हम पढ़ते हैं या उस पर हम मनन करते हैं, हमारा ध्यान जाता है, और मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, और मैं ऐसा अंदाजा लगा रहा हूं कि शायद आप लोगों का भी ऐसा अनुभव हुआ होगा। तो मुझे कई बार ऐसा लगता था, प्रभु आप कह रहे हैं संसार में क्लेश है, और आप कह रहे हैं मैं तुम्हें शांति दिए जा रहा हूं। ये कैसी शांति दिए जा रहे हैं आप? संसार में तो क्लेश है, क्या इस क्लेश से भरे हुए संसार में मुझे शांति मिल सकती है? तो मन में एक प्रकार का संदेह, पर परमेश्वर कह रहा है ये मेरी मनसा है। मैंने पहले ही बता दिया था, मेरे बारे में कई 100 साल पहले, कई 100 साल पहले जो है मेरे आने से, और आज के दिन से तो हम कहेंगे कई 1000 साल पहले, यशायाह भविष्यद्वक्ता ने पहले ही बता दिया था वो शांति का राजकुमार है। पर ये नहीं बताया वो शांति देने, पर प्रभु यीशु मसीह ने साफ कर दिया तुम्हें शांति मिले। और क्रूस पर चढ़ने से पहले भी उसने बता दिया, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, जैसा संसार देता वैसा नहीं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। हाँ, और वो कहता है मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया जिससे कि तुम्हें मुझ में शांति मिले, मैंने संसार को जीत लिया है। और हम देखते हैं कि इससे पता लगता है कि परमेश्वर वो हमें शांति देने के लिए आया। क्यों? क्यों प्रिय भाई और बहनों? मैंने कहा ना, जब कोई तोहफा देता है तो उससे उसके व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है, उसके चरित्र के बारे में पता चलता है, उसकी मनसा के बारे में पता चलता है। रोमियो और उसके 16 अध्याय और 20 वचन में क्या लिखा है? शांति का परमेश्वर। हमारा परमेश्वर कौन है? उसका एक और नाम, उसका एक और परिचय क्या है परमेश्वर के वचन में? वो शांति का परमेश्वर है। और पौलुस कहता है शांति का परमेश्वर, रोमियो 16 और 20, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। आमीन। और ऐसा हो भी गया है, ऐसा हो भी गया है, ऐसा होता रहेगा अगर वो शांति जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दी है उसे हम भूले ना। वो गिफ्ट है, वो एक दान है। और परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, वो कहता है कि मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया है। और इसीलिए कुलोसियों की पत्री में वो ये कहता भी है, अगर हम इस बात को समझे कि ये तो परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है, और हम ये भी अभी देखेंगे कि ये गिफ्ट हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल में ला सकते हैं, इसका कैसे आनंद भोग सकते हैं। पर यहां पर कुलोसियों 3 और 15 में क्या वो कहता है? मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज करे और तुम धन्यवादी बने रहो। हालेलुया। हम धन्यवादी बने रहें। प्रभु आपने मुझे शांति दी है। ये मत बोलिए वो शांति प्रभु कहाँ है, प्रभु जी वो शांति कहाँ है। प्रभु कह रहा है मैंने दी है तुम्हें, मैं देके जा रहा हूं। यूहन्ना 14 और 27 को दोबारा से पढ़िए और अपने आप को कहिए, अरे मैं प्रभु की आराधना नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं कर रहा हूं भाई? वह प्रभु ने कहा है, देखिए मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, वो दे के गया है। उसने कहा तुम्हें शांति मिले। चेलों से कहा, आपसे और मुझसे भी कह रहा है, इसलिए बाइबल लिखी है। चेलों ने इसलिए लिखा ये सारी बातों को, प्रभु की बातों को हमें स्मरण दिलाने के लिए। प्रभु कह रहा है मैंने तुम्हें शांति दी है। आज शाम को प्रभु कह रहा है तुम्हारे पास सबसे बड़ा गिफ्ट है शांति, जो दुनिया में लोगों के पास नहीं है। दुनिया में लोगों के पास क्या है? कलेश, कलेश ही कलेश, कलेश ही कलेश। उनको तो जब शांति मिलती है तो वो भी कलेश ही होता है, और बेचारे फिर माथा पकड़ के बैठ जाते हैं। ये कैसी शांति है? कई बार हम विश्वासी होने के बाद भी कहते प्रभु ये कैसी शांति आप देकर गए।
मैं तो चारों तरफ से कलेश भोग रहा हूं। निस्संदेह प्रेरितों ने कलेश भोगे, बड़े बड़े विश्वासियों ने कलेश भोगे, पर उनको ये रहस्य भी समझ में आ गया। वो इस बात से भी आनंदित हुए कि परमेश्वर ने मेरे लिए, वो शांति का राजकुमार है, वो शांति का परमेश्वर है और उसने मुझे शांति दी है। और प्रिय भाई और बहनों, ये हमें दिखाता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है कि हम शांति का जीवन जिएं। हम जिसके जीवन में शांति होती है उसके जीवन में व्याकुलता नहीं होगी। ये बात सच है कि बहुत कम विश्वासी ऐसे हमने अभी तक जीवन में देखे होंगे जो वास्तविकता में ऐसे अनुभव में जी रहे हैं। खुद मैं अपने जीवन के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन मैं आंखें खोलता है और परमेश्वर का वचन आज शाम को आपकी और मेरी आंखें खोल रहा है। और पौलुस ये भी कह रहा है कि तुम धन्यवादी बने रहो इस शांति के कारण। कुलुस्सियों 3 और 15 में हमने पढ़ा कि वो कहता तुम धन्यवादी बने रहो। हाँ, मसीह की शांति जिसके लिए, ध्यान से पढ़िए, मसीह की शांति, कुलुस्सियों 3:15, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए। हम किसके लिए बुलाए गए हैं? टू एंजॉय पीस। हम किसके लिए बुलाए गए हैं? शांति भोगने के लिए। पर हम भूल जाते हैं, अचानक से ट्यूबलाइट जलती है, बत्ती जलती है, ये एलईडी बल्ब नहीं स्वर्ग से बत्ती जलती है, वचन के द्वारा बत्ती जलती है। जब हम वेडनेसडे को आराधना के लिए इकट्ठे होते हैं, जब हम सुबह शाम वचन पढ़ते हैं, जब हम हर समय आराधना के बारे में हम सोचते हैं, तो जब हम परमेश्वर के वचन को सीखने के बारे में सोचते हैं। पर जैसा मैंने कहा, वास्तव में सब कुछ मिला के आराधना ही है। जो कुछ करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। भक्ति का जीवन किसके लिए है? परमेश्वर की महिमा के लिए। हम ऐसा नहीं कह सकते, कुछ मसीह लोगों ने एक शब्दावली सीख ली है, आज हम आराधना करेंगे, कल हम बाइबल स्टडी करेंगे, परसों हम प्रार्थना करेंगे। वास्तव में क्या है? सब कुछ, एवरीथिंग इज फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हर एक चीज परमेश्वर की महिमा के लिए है। हाँ, ये बात सच है कि कई बार हम कहते हैं कि आराधना का संदेश, जैसे आज, पर हम इसको बाइबल स्टडी भी कह सकते हैं। हम परमेश्वर का वचन ही तो पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो हमें हर एक चीज को आत्मिक नजरिए से, आत्मिक तरीके से देखना जरूरी है, जिससे कि हम मसीह जीवन में आनंदित होकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। तो क्या है कि हम लोग तो शांति के लिए बुलाए गए हैं, हमें धन्यवादी होना है। और परमेश्वर की मंशा क्या है कि हम व्याकुल ना हो। उसी यूहन्ना 14 अध्याय में 2 बार वो इस बात को कहता है। पहली बार तो हम पढ़ चुके हैं, यूहन्ना 14 के 27 में वो कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। और उससे पहले उसी अध्याय के पहला वचन इसी बात से शुरू होता है, कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है कि उसने हमें शांति के लिए बुलाया गया है। वी हैव बीन कॉल्ड टू लिव इन पीस, टू एंजॉय पीस। हम इसलिए बुलाए गए हैं कि हम शांति में जीवन बिताएं और शांति को भोगें इस कलेश से भरी हुई दुनिया में, इस कलेश से भरे हुए शरीर में। तीसरी बात क्या है कि ये जो वरदान परमेश्वर ने हमें दिया है, हम देखते हैं एक और पहलू को, हम छोटे से इस बात को देखेंगे तीसरे बिंदु पर जाने से पहले, कि जब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा तुम्हें शांति मिले, यूहन्ना 20 के 19 में, तो अगले वचन में प्रभु ने क्या उनको दिया? 22 वचन में, 22 वचन को हम मिलकर पढ़ लेते हैं, यूहन्ना 20 और उसका 22। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। तो क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसका एक गहरा संबंध है आज जो संदेश प्रभु ने दिया उससे। प्रभु ने जब कहा कि शांति मिले, तो वो किस माध्यम से मिली, किस जरिए से हमारे पास आई? पवित्र आत्मा जी के द्वारा। उसने कहा लो पवित्र आत्मा लो। पवित्र आत्मा जी कोई
वस्तु नहीं है, कोई स्पेशल प्रकार की गैस नहीं है। कुछ लोग सोचते कि वो पवित्र आत्मा जी गैस की तरह है क्योंकि दिखती नहीं है। पवित्र आत्मा जी कोई चीज नहीं है, वो कोई वस्तु नहीं है। वो तो परमेश्वर का अनदेखा रूप है। परमेश्वर का मेरा आत्मा अब मैं तुम्हें दे रहा हूं। एक तरह से प्रभु उनसे कह रहा था, लो मैं अब तुम्हारे अंदर प्रवेश कर रहा हूं, अब तुम बहुत जल्दी तुम मुझे देखोगे नहीं। और एक प्रकार से पवित्र आत्मा जी तो पहले से ही उनके साथ थे, चेलों के साथ शारीरिक रूप में प्रभु यीशु मसीह। और अब प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, अब मैं तो जा रहा हूं पवित्र आत्मा जी, मेरा आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरा आत्मा, ये कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, मैं ही हूं। मैं अब तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम ये मत समझ लेना कि गैस है कोई। ये मत समझ लेना कि कोई हवा है। मैं ही हूं, पर अब मैं दिखूंगा नहीं तुम्हें, तुम मुझे छू नहीं सकते, बट मैं हूं, तुम्हारे अंदर हूं, तुम्हारे आसपास हूं। जब तुम बदतमीजी करोगे तो मैं बाहर निकल जाऊंगा और फिर मैं बाहर खड़े होकर इंतजार करूंगा। बहुत देर तक अगर तुम मेरे को याद नहीं करोगे, मैं खटखटाने आऊंगा, बोलूंगा बेटा दरवाजा खोलो, बेटी क्या हो गया। जब तुम बिल्कुल मेरी बात नहीं मानोगे, मैं आंसू बहाऊंगा। ये क्यों, ऐसा क्यों हो गया? पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब हम अपने राजकुमार को कहते हैं मेरे हृदय में आकर प्रभु आप राज करें, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए गए हो, तुम्हारे हृदय पर हृदय में राज करे और तुम धन्यवादी बने रहो। जब हमारा जीवन ऐसा होगा तो प्रभु हमारे भीतर रहेगा और पवित्र आत्मा जी के 9 फलों में प्रेम, आनंद, शांति, वो शांति पवित्र आत्मा जी के द्वारा हमें प्राप्त होती है। पवित्र आत्मा जी के द्वारा हम जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हम इक्विप हो जाते हैं, हम सक्षम हो जाते हैं। पवित्र आत्मा जी के द्वारा वो शांति अब हमारे अंदर आ जाती है। और कैसे आता है? जब पवित्र आत्मा जी की अगुवाई में हम चलने लगते हैं, पवित्र आत्मा जी की से परिपूर्ण होने लगते हैं, प्रार्थना करने लग जाते हैं, परमेश्वर के वचन की अधीनता में चलने लगते हैं, तो क्या होता है? वो शांति अब हमारे अंदर काम करने लगती है, हम उसको अनुभव करने लगते हैं। और तीसरी बात क्या है? हम इस शांति के बारे में हम कुछ बातों को और देखेंगे। तीसरी बात क्या है कि ये जो शांति है, परमेश्वर का जो इतना खूबसूरत हमें तोहफा है, ये जो गिफ्ट है, ये हमें बिना विश्वास के नहीं मिल सकता, है ना? इसको पाने के लिए, इसका आनंद भोगने के लिए हमें क्या है? विश्वास की जरूरत है। थोमा के पास क्या था? विश्वास नहीं था। उसने कहा मुझे यकीन नहीं हो रहा है प्रभु कि आप जिंदा हो गए हो मरकर। प्रभु ने कहा जब मैंने लाजर को जिंदा किया था तब तूने देखा नहीं था क्या? सुना नहीं था क्या? जब मैंने इतने बड़े बड़े चमत्कार किए थे, आज हमसे भी प्रभु कहता है तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम भी संसार के आजकल के आधुनिक लोगों की तरह कहने लगे हो? कई विश्वासियों से कई बार आप मिलेंगे तो कई बार तो वो कह भी बैठते हैं कि मुझे नहीं लगता प्रभु वापस आने वाला है। इतना ठीक है, प्रभु की ये जो शिक्षाएं हैं अच्छी हैं, लेकिन मुझे तो लगता नहीं है। एक विश्वासी से कम मैं वास्तव में कहना भी ठीक नहीं होगा कि वो विश्वासी था, लेकिन क्योंकि अब लोग कहते हैं और प्रभु का वचन बताता है, मैं कई बार ये बात कह चुका हूं कि एक विश्वासी, फिर से विश्वासी मैं कहूंगा, वो तो नाराज ही हो गया। मैंने कहा 2 प्रकार के विश्वासी होते हैं। वो कहता नहीं 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 नहीं, आप क्यों न्याय कर रहे हैं? मैंने कहा मैं नहीं कर रहा हूं भाई, प्रभु ने खुद कहा कि हर कोई जो हे प्रभु कहता है। एक प्रकार से प्रभु यही कह रहा था मत्ती 7 के 21 से लेके 23 में कि हर कोई जो अपने आप को विश्वासी कहता है वो विश्वासी नहीं है भाई। जीवित विश्वास होना जरूरी है। तो जब तक हमारे पास जीवित विश्वास नहीं होगा, ये गिफ्ट हम इंजॉय नहीं कर सकते, हम रिसीव नहीं कर सकते। इंजॉय तो बाद में करेंगे, आनंद तो बाद में भोगेंगे, हम ये गिफ्ट पा ही नहीं सकते, ये तोहफा हमें मिलेगा ही नहीं। उसके लिए विश्वास करना जरूरी है। और दूसरी चीज है, हम अब उस वचन पे आते हैं जहां से हमने शुरू किया था कि ये जो शांति है ये समझ से परे है ना? क्या है ये?
इट सरपासेस ऑल अंडरस्टैंडिंग, इंग्लिश में लिखा है, दैट पासेथ ऑल अंडरस्टैंडिंग, सरपासेस ऑल अंडरस्टैंडिंग, वो समझ से परे है। वो कितना अद्भुत शब्द है। और कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु आप ऐसी बातें कह रहे हो, ये समझ से परे शांति कहाँ है शांति? अरे हमें वही शांति दे दो जो समझ में आए। यहाँ तो लिखा है समझ से परे, है ना? तो हमें क्या होता है, मैं अब फिर से अपना अनुभव बता रहा हूं, तो कई बार मुझे लगता है ये बड़े बड़े वचन जो हैं, ये पढ़कर हम निकल जाते हैं जैसे कि ट्रेन एक स्टेशन से गुजर जाती है और कुछ होता ही नहीं हमारे जीवन में। तो प्रभु कहता है वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि तुम मनन नहीं करते। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, मनन करना। प्रभु जी मुझसे बात कीजिए, तो तू बात करता है फिर, और प्रभु ने मुझसे भी बात की और प्रभु ने कहा भाई इस वचन को ध्यान से पढ़ो। तो वचन को जब ध्यान से पढ़ा और थोड़ा सा सर खुजाया, प्रार्थना की प्रभु से, प्रभु आप प्लीज मुझे बताइए। तो प्रभु ने कहा यहाँ क्या लिखा है, समझ से परे है। प्रिय भाई और बहनों, किसकी समझ से परे है? मनुष्य की समझ नहीं आएगी। ये जो शांति है शरीर को समझ नहीं आएगी। थोमा को नहीं समझ में आई क्योंकि वो शारीरिक तरीके से प्रभु को समझने की कोशिश कर रहा था। हम भी कई बार शारीरिक तरीके से सोचते हैं। ये जो शांति जिसकी बात प्रभु ने की, वो शारीरिक शांति नहीं है। इस शरीर में और इस संसार में, इस संसार में और इस शरीर में एक ही बात है, कलेश तो होंगे भैया। कोई कहे कि प्रभु मुझे ना सरदर्द क्यों हो रहा है, आपने कहा शांति जो समझ से परे है वो मुझे मिलेगी, और मेरी तो यही समझ नहीं आ रहा है कि कभी सर दर्द, कभी पेट दर्द, कभी टांग दर्द, कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम। तो प्रभु कह रहा है इसीलिए मैंने कहा कि समझ से परे है, ये समझ नहीं आएगी। क्योंकि ये क्या है, इन सब बातों के बावजूद जब हम पवित्र आत्मा जी से भरे होंगे हमारे अंदर शांति होगी। जब हम पवित्र आत्मा जी से भरे होंगे तो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की धार्मिकता के अनुसार चलेंगे। मैं एक उदाहरण देके सुना आपको बताता हूं। देखिए कितने लोग इस संसार में क्यों अशांत है, क्यों अशांत है? पहली बात, मैं कुछ बातें बताता हूं जो मेरे दिमाग में आई, और भी आप उसमें से कल्पना कर सकते हैं, परमेश्वर आपको दिखाएगा। जब हमारे जीवन में कोई दोष होता है पाप का, तो क्या होता है, अशांति होती है। जब हमारे जीवन में कोई लालच होता है, जब हमारे जीवन में क्रोध होता है, जब हम सत्य से भटक जाते हैं, ये सारी बातें हमारे अंदर हिंसा आ जाती है, ईर्ष्या आ जाती है, हमारे अंदर प्रेम नहीं रहता, हम ढीठ बन जाते हैं, हम क्षमा रहित बन जाते हैं। जिन लोगों के जीवन में ऐसी परिस्थिति होगी, क्या शांति होगी कभी उनको? तो पहली चीज, संसार के लोग इस शांति को वो पा ही नहीं सकते और ना ही वो इसको समझते हैं, क्योंकि उनके जीवन में ये सारी बातें मौजूद हैं। वो ना दूसरों को क्षमा कर सकते हैं, उनके जीवन में लालच है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता मेरे जीवन में लालच नहीं है। सबके जीवन में लालच होता है। लालच तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह दूर कर सकता है। जब हम कहते प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, हबक्कुक नबी की तरह जब हम कहते हैं कुछ भी नहीं होगा तो भी चलेगा, कहने से नहीं, वो उनकी गवाही होती है उनके जीवन में। बहुत समय पहले मैं और मेरी पत्नी जब हम एक कठिन समय से गुजर रहे थे, बहुत लगातार बहुत घटी के समय से, तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि हो ना हो ये सब बातें परमेश्वर इसलिए होने दे रहा है कि हमारे जीवन में गवाही तो होनी चाहिए। हम कहते ही रहेंगे, कम से कम हमारे पास ये कहने के लिए होगा कि हाँ हमने ये अनुभव पाया है। तो इसीलिए हम जब हमारे जीवन में उस अनुभव से गुजरेंगे तब हमें मालूम पड़ जाएगा। और प्रभु हमें बता रहा है कि ये कोई शारीरिक शांति नहीं है। शरीर में तो कलेश होंगे, संसार में कलेश होंगे, लेकिन आत्मा में क्या है, शांति होगी। क्योंकि आत्मा में अगर सत्य है, आत्मा में अगर प्रभु का प्रेम है, सत्य ये है कि हम नाशमान हैं, सत्य ये है
कि हम पाप में पैदा हुए, फिर भी परमेश्वर ने हमें क्षमा कर दिया। हम सिर्फ पाप में पैदा ही नहीं हुए, जब हम बड़े हुए तब हम उस पाप से प्रेम करने वाला जीवन हम जी रहे थे। अगर हमें मालूम भी पड़ गया कि ये पाप का जीवन मुझे नहीं जीना है, तो उस पाप से हम छूट नहीं सकते थे, कोई नहीं छुड़ा सकता था। प्रभु ने हम पर दया की, ऐसे नहीं छुड़ा दिया। प्रभु ने कहा, इस पाप से तुझे छुड़ाने के लिए मुझे अपनी जान देनी पड़ेगी, मुझे तेरी सजा अपने ऊपर लेनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, मुझे फिर से तुझे एक नया जीवन देना होगा और मैं उसको जरूर दूंगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हमारे लिए। जब हम कहते हैं कलवरी के सहारे बच जाएगा प्यारे, तो उस कलवरी का काम कब पूरा हुआ? प्रभु ने कब उनको बोला? प्रभु ने क्रूस पर से नहीं बोला तुम्हें शांति मिले। प्रभु जब मुर्दों में से जी उठा, बोला तुम्हें शांति मिले। क्योंकि याद रखना कि मेरी पुनरुत्थान की सामर्थ तुम्हें हर एक कलेश से बाहर निकालेगी, तुम्हें फिर से खड़ा करेगी, तुम्हें शरीर में भी शांति मिलेगी, लेकिन शरीर और संसार में कलेशों का सामना करना पड़ेगा समय समय पर। तुम वैसी शांति की अपेक्षा मत करो। कई बार संसार के लोग किस शांति की खोज में हैं? संसार के लोग कहते हैं, हाँ मेरे को कोई भी शरीर में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, वो शरीर की शांति ढूंढते हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं, जब बहुत थक जाते, चलो कहीं पहाड़ों में घूमने चलें, नदी के किनारे चलें, थोड़ी देर की शांति वहां से लेकर आएंगे, फिर उसी शांति को च्युइंगम की तरह चबाएंगे, है ना। मोबाइल पे फोटो देख देख के मैं नदी किनारे गया था, मैं पहाड़ पर गया था, उसी से मन बहलाते रहेंगे। और गर्मी, जब बहुत गर्मी होगी, हम घर में एयर कंडीशन लगा लेंगे, हम अपनी एसयूवी गाड़ी में बैठ जाएंगे। जैसी गाड़ी पंचर और एसी खराब, और फिर से वही गर्मी में आ गए, शांति गई। पर प्रभु कह रहा है कि मैं तुम्हें वो शांति दूंगा जो समझ से परे है, वो आत्मा से समझी जाती है, वो शरीर से नहीं समझी जाती। मनुष्य उसे नहीं जानता है, संसार के लोग उस शांति को नहीं जानते हैं, वो शांति के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। वो शांति की खोज तो कर रहे, पर वो शरीर की शांति खोज कर रहे हैं। हमें प्रभु ने कौन सी शांति दी है? आत्मिक शांति। और उस आत्मिक शांति में शरीर की शांति भी शामिल है। उन्हें शरीर की शांति पाने के लिए एसी खरीदना पड़ता है, हिल स्टेशन घूमने जाना पड़ता है, हवाई जहाज में जाना पड़ता है। परमेश्वर हमें घर बैठे बैठे फ्री में ही देता है, हर समय देता है। उन्हें उस शांति को पाने के लिए रात को सोने से पहले 1 घंटा मूवी देखनी पड़ती है, चैटिंग करनी पड़ती है। पर परमेश्वर हमें कहता है, दाऊद कहता है, मैं लेट गया, मैं सो गया, परमेश्वर ने मुझे उठा भी दिया, क्योंकि परमेश्वर मेरा वो राजा है, मेरा राजकुमार है, वो मेरा शांति का परमेश्वर है। और हम देखते हैं कि वहां पर एक और चीज, जब इस संसार में क्या है, चिंताएं हैं, और पौलुस इसी बात का उदाहरण देते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो किसी भी बात की। फिलिपियों 4:6 में, मैं उसको पढ़ूंगा नहीं समय बचाने के लिए, पर वो क्या कहता है, इसके विपरीत तुम क्या करो, अपनी जो चिंता की बातें हैं तुम उन्हें प्रभु के पास लाओ, विनती के रूप में धन्यवाद देते हुए प्रार्थना के द्वारा तुम उसके चरणों में, तब मसीह की उस शांति जो समझ से परे है, क्या कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो। चलो पढ़ ही देता हूं, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। ये कब होगा मेरे प्रिय भाई और बहनों? जब हमारे पास जीवित विश्वास है, केवल विश्वास नहीं, जीवित विश्वास। When we are filled with Holy Spirit, जब हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। ऐसे ही पवित्र आत्मा से कुछ लोग सोचते हैं वो कुछ शोर मचाने से अन्य भाषा आ जाएगी, ऐसा तो अगर होता तो फिर तो परमेश्वर पक्षपाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि और किसी तरीके से, पवित्र आत्मा जी तो एक संगति के द्वारा हमें मिलती है, विश्वास के द्वारा मिलती है, आज्ञा मानने से मिलती है। प्रेरितों की पुस्तक में एक जगह प्रभु ने पतरस के द्वारा शायद ये बात कही कि वो पवित्र आत्मा वो आज्ञा मानने वालों को मिलने वाला था। हाँ, उस वचन को अगर आप चाहें तो मैं एक बार पढ़ा देता हूं, जिससे कि आपके मन में कोई संशय न रहे कि ये बात कहाँ लिखी है।
आप देखिए प्रेरितों की पुस्तक और उसका 5 अध्याय और उसका 32 वचन, मेरे ख्याल से यहाँ पर शायद पतरस ही ये बात बोल रहा है, मैं उसकी गहराई में अभी नहीं जाऊंगा। प्रेरितों 5 और 32, हम इन बातों के गवाह हैं और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। परमेश्वर ने आत्मा किसको दिया है? पवित्र आत्मा। हाँ, मुझे कहना पड़ता है, कुछ आप लोगों के लाभ के लिए हो सकता है। एक वर्ग है मसीह लोगों में जो ये सोचते हैं कि हम बहुत उछलेंगे, कूदेंगे, गाएंगे तो पवित्र आत्मा जी हमारे अंदर कार्य करेंगे। ये एक गलत शिक्षा है बिल्कुल। इतना ही कहना उचित होगा। पवित्र आत्मा जी की पहचान ये नहीं है कि कोई हल्ला गुल्ला मचाया जाए और शोर मचाया जाए और कोई उल्टी सीधी बात हम बोल रहे जिसका मतलब हमें खुद नहीं पता है। लेकिन पवित्र आत्मा जी का मतलब क्या है? परमेश्वर की आज्ञा मानो। परमेश्वर, पवित्र आत्मा कोई चीज नहीं, कोई गैस नहीं है। है ना, जैसे फ्रिज में गैस भरी होती है, कंप्रेसर में कोई गैस नहीं है। परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर है, वो आपके साथ संगति कैसे करे? आप उसकी बात ही नहीं सुनते, वो आपकी मदद कैसे करे? पवित्र आत्मा जी कोई जादू की कोई वस्तु नहीं है। परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा दे दो, मैं दुष्ट आत्माएं निकालूंगा, पवित्र मुझे दे दो आप, है ना, कुछ काम कर दो, कुछ मिरेकल कर दो। परमेश्वर की संगति है और वो किसके साथ होती है? जो आज्ञा मानते हैं और परमेश्वर के लिए रोज अपने हृदय के दरवाजों को खोलते हैं या खुला रखते हैं, हर एक आज्ञा मानते हैं और उस तरह से हमारी वो संगति परमेश्वर के साथ होती है। तो मैं जो बात आपको बता रहा था कि चिंताएं आती हैं, चिंता, संसार में लोगों के पास चिंता है, कितनी भी वो शांति ढूंढ लें, शरीर की शांति है उनके पास। भाइयों और बहनों, शरीर की शांति है उनके पास, उन्हें पता है उसी शांति को तो वो खोज रहे हैं और मिल भी जाती है, पर क्या है, हाँ, वो शांति कुछ देर की है, गायब हो जाती है। और हमारे पास एक शांति ऐसी है जो समझ से परे है, वो समझ से परे है। क्योंकि संसार के लोग, क्यों वो शब्द इस्तेमाल किया गया पवित्र आत्मा जी के द्वारा? संसार के लोग उसे नहीं समझ सकते। संसार के लोग कह रहे इसमें कैसी शांति है, पैसा नहीं होगा, आप कह रहे हो शांति है, मसीह बनने से तो भैया गरीब हो जाते हैं। तो कुछ बोलेंगे नहीं नहीं, हम आपको बताते हैं ऐसे वाले मसीह भी बन सकते हैं जिसमें गरीब नहीं होते। दो प्रकार के मसीह। हाँ, नहीं नहीं, मसीह जब बनते हैं तो हम ना गरीब बनते हैं और ना बीच में रहते हैं, हम अमीर बनते हैं। हम स्वर्गीय धन से माला माल किए जाते हैं। गरीबी और अमीरी संसार की बातें हैं। हम संपन्न किए जाते हैं। परमेश्वर हमें बहुतायत का जीवन देता है। हम तीसरी बात और चौथी और अंतिम बात देखेंगे। तीन बातों को हम देखेंगे कि परमेश्वर के इस दान के बारे में तीन खूबियां देखेंगे। सबसे पहला, ये जो दान है, ये जो परमेश्वर ने हमें शांति दी है, इससे हम इसकी तुलना किससे की गई है? इस दुनिया में अगर शारीरिक शांति भी या किसी को मन की शांति भी चाहिए होती है तो वो अपनी मां से पाता है, अपनी मां से। इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी मां के पास जाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? यशाया और उसके 66 अध्याय, यशाया और 66 अध्याय, कैसी शांति परमेश्वर ने आपको और हमें दी है। देखिए, वो कहता है जैसी एक मां देती है, यशाया 66 का 13 वचन, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा, तुमको यरूशलेम ही में शांति मिलेगी। क्योंकि यरूशलेम मेरी नगरी है, कलीसिया मेरी है। कलीसिया में अगर मेरे नाम को आदर मिलता है वहां तुम्हें शांति मिलेगी। यरूशलेम ने भी कई बार पाप किए, यरूशलेम की नगर जो है वो नाश भी किया गया कई बार। पर जब यरूशलेम, परमेश्वर कौन से यरूशलेम की बात कर रहा है? सच्चे यरूशलेम की, जहां वो विराजमान है,
जहां उसका भवन है, और वो कहता है तुम्हें शांति मिलेगी, जैसे माँ शांति देती है मैं तुम्हें शांति दूंगा। कितनी अद्भुत बात है। दूसरी क्या उसने बताया, परमेश्वर ने जो हमें शांति दी वो संसार की जैसी नहीं है। संसार में झूठी शांति है, टेम्परेरी, अस्थाई, कुछ देर की है। तीसरी बात वो कहता है वो तुम्हारे को जो शांति है वो समझ से परे है। क्यों समझ से परे है? वो शारीरिक रीति से नहीं समझी जा सकती। कोई व्यक्ति कहे कि मैं जो हूं, ये जो शांति परमेश्वर आपने मुझे दी है, अगर ये मेरे पास है तो फिर मुझे कभी भी चिंता नाम की चीज छूनी नहीं चाहिए। मेरे मन में कोई व्याकुलता, डर आना ही नहीं चाहिए, और मुझे कोई शरीर का कष्ट नहीं होना चाहिए, मुझे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पर परमेश्वर कहता है संसार में तुम्हें कलेश होंगे। देखिए एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूं, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, यूहन्ना और उसका 14 अध्याय। तो हमें कलेशों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु ने संसार को जीत लिया है और उसने अपनी शांति हमें दे दी है। जब कलेशों का सामना हमें करना पड़े तो हम परमेश्वर की उस शांति का दावा करें, और उन कलेशों को हम अपने जीवन से हम दूर कर सकते हैं, उन पर जयवंत हो सकते हैं। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। सॉरी, ये वाला नहीं, 16 का 33, यूहन्ना 16 का 33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, कलेश होता है, होगा हमारे शरीरों में। हम ये नहीं तो ये क्यों समझ से परे है? क्योंकि आज तक हम सोच रहे थे प्रभु ने कहा तुझे शांति मिलेगी, मेरे तो टांग में दर्द है, मेरे को तो कोई दाढ़ में दर्द है, मेरी तो ये गरीबी है। प्रभु ने कहा वो समझ से परे है, इस वाली समझ से परे है। दुनिया में मनुष्यों की समझ नहीं आई। प्रभु यीशु मसीह के पास क्या मिल जाएगा हमारे को? हमें पैसा चाहिए, हमें नाम चाहिए, हमें आदर चाहिए, हमें बदला लेना है। हाँ, और हम क्यों क्षमा करें किसी को? तो वो समझ नहीं सकते इस शांति को। हमें शांति कब मिलती है? प्रभु कहता है दूसरों को क्षमा करो, आपको शांति मिलेगी। आप देख लेना कितने लोग हैं जिन्होंने क्षमा नहीं किया, उनके पास शांति नहीं है। शांति का वचन तो प्रचार करें, शांति नहीं है। चेहरे पे 12 बजे रहते हैं। पैसा है, शांति नहीं है। यहां तक कि परमेश्वर के लोगों में भी लालच है, और क्या है, एक गुस्सा है। भले ही वो गुस्सा दिख नहीं रहा लोगों को, लेकिन अंदर ही अंदर वो गुस्सा ऐसे ऐसे सड़ रहा है, धीरे 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 बढ़ेगा, एक दिन फूटेगा फिर, है ना? वो नहीं है, ईगो है, ईगो इसको बोलते हैं, अहंकार है। किसी की आलोचना कर लो। सब एक मसीह का सबसे बढ़िया टेस्ट क्या होता है? उसकी आलोचना करो और देखो वो क्या करता है। अगर वो भड़कता है तो वो फिर गड़बड़ है। पर प्रभु यीशु मसीह की आलोचना हुई, उसने कोई पलटवार नहीं किया। उसे पता था किसी की आलोचना करने से या नहीं करने से सत्य बदल नहीं जाएगा, और उसने कहा मैं जो हूं सो हूं। सो प्रिय भाई और बहनों, कितनी सुंदर बात है कि परमेश्वर ने हमें वो शांति दी है जो समझ से परे है, वो आत्मा से समझी जाती है। आत्मा के द्वारा ही उसे अनुभव किया जा सकता है। शरीर में भी अगर हम उसे अनुभव करना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा जी की सहायता से कर सकते हैं, वरना हम कुड़कुड़ाते ही रहेंगे। हम कहेंगे प्रभु मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। और जब पवित्र आत्मा जी हमारे अंदर आएंगे तो हम तृप्त हो जाएंगे। जो प्रभु ने दिया हम उसमें आनंदित होंगे, हमें शांति होगी। हमें शांति इसलिए होगी क्योंकि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा जी के द्वारा हम एक पवित्रता का जीवन जिएंगे, हम पवित्रता की खोज करेंगे, परमेश्वर की धार्मिकता पे चलेंगे, और हम दोष रहित जीवन जिएंगे। दोष आएगा चला जाएगा, हम उसको पाल कर नहीं रखेंगे। जिसके जीवन में दोष पल रहे होते हैं उनके पास शांति नहीं होती, भले ही वो विश्वासी हो। जिनके जीवन में लालच है, उससे मुक्ति नहीं पाई। लालच हम सबके जीवन में आता है। हम बाजार जाते हैं, हमें लालच होता है। हम घर बैठे होते हैं, हमें ख्याल आते रहते हैं, मेरी वाली दीवार खाली पड़ी है, काश यहाँ पर एक एसी लगा होता,
काश मेरे घर में ये वाला डबल बेड आ जाए। फिर हम मोबाइल देखते हैं आजकल ऑनलाइन, हाँ, चलो थोड़ी देर देख ही लेते हैं, अमेज़न में देख लेते हैं, कभी तो आएगा मौका जब मैं खरीदूँगा ये। हम बनाने लगते हैं, हमें गाड़ी चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। कई बार हम अपने सपनों को ही प्रभु से प्रार्थना में बाँट लेते हैं, प्रभु मेरा ये सपना पूरा कर दे। तो ऐसी-ऐसी बातें हमारे जीवन में आ जाती हैं और हमें वो शांति नहीं मिलती, पर परमेश्वर क्या कह रहा है कि वो समझ से परे है। आप ऐसे नहीं समझ सकते। हाँ, अपनी चिंता मुझे दो, मेरे अ, आत्मा के अनुसार चलो, मेरे वचन के अनुसार चलो, तब तुम्हें वो शांति मिलेगी। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, हमें परमेश्वर का वचन याद दिलाता है, क्या तेरे अंदर प्रेम है? क्या तेरे अंदर दया है? क्या प्रभु की आज्ञा तू मानता है? क्या तू दूसरों को क्षमा करता है? क्या तू प्रभु पर भरोसा करता है? एक आखिरी वचन पढ़कर हम समाप्त करते हैं। हम परमेश्वर की महिमा दाऊद की तरह हमें करना सीखना है। एक और सबसे बड़ा हथियार है शैतान का, वो हमारे मन में सवाल लेकर आएगा, भिन्न-भिन्न प्रकार के सवाल लेकर आएगा और हमारी शांति को खा जाएगा। ये शांति समझ से परे इसीलिए है कि अगर हमारे पास जीवित विश्वास नहीं है, वो सवाल हमें खाते रहेंगे। कल के बारे में और आत्मिक जीवन से संबंधित, स्वर्गीय जीवन से संबंधित, मरने के बाद क्या होगा, भिन्न-भिन्न प्रकार के सवाल। और दाऊद राजा कहता है भजन 131 में, हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन हैं, उनसे मैं काम नहीं रखता। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुपचाप कर दिया है, जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। हमें संतुष्ट रहना है। संतोष के साथ भक्ति बड़ी कमाई है। और बहुत से सवाल आएंगे, कई बातें शायद मुझे ना समझ में आए, प्रभु आपके वचन में कई बातें ना समझ में आए प्रभु जी, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे शांति दी है। हर एक दशा में प्रभु कहता है, जैसे माता शांति देती है वैसे मैं तुझे दूंगा, वैसे मैं आप सबको दूंगा, तुम मेरे पुत्र और पुत्री हो। सो प्रभु की महिमा हम बिना इस दान के लिए धन्यवाद दिए बिना हम उसकी महिमा नहीं कर सकते। और उससे भी ज्यादा अगर ये दान हमारे पास नहीं है, हमने इस दान को पाकर खो दिया है, तो हमें उस दान को पाना है। मसीह की शांति हमारे हृदय पर राज करे। हमें खोज करनी है कौन सी वो चीज है जो वो शांति हम से छीन रही है। संसार के लोग इस शांति को उस समझ से परे है उनके लिए। क्यों? वो क्षमा नहीं कर रहे दूसरों को, कहां से मिलेगी वो शांति? वो विश्वास नहीं कर रहे, कहां से मिलेगी शांति? वो उनका भरोसा उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर नहीं है, कैसे मिलेगी शांति? झूठे ईश्वरों पर है, कैसे मिलेगी शांति? जो तुम्हें पाप करने से नहीं रोक सकता, वो ईश्वर तुम्हें शांति कैसे दे देगा? जो खुद शांति का राजकुमार नहीं है, वो किस चीज के राजकुमार है? वो हिंसा के राजकुमार हैं, वो झूठ के राजकुमार हैं, व्यभिचार के राजकुमार हैं। हमारा परमेश्वर जो एकमात्र परमेश्वर से छोड़ा और कोई नहीं है, वो शांति का परमेश्वर है और उसने संसार को जीत लिया है। ये पृथ्वी उसकी है, स्वर्ग उसका है, सिंहासन है, पृथ्वी उसके पैरों की पीढ़ी है। हम इस दान को पाने के द्वारा हम इस योग्य बने हैं। जब शांति आपके और मेरे हृदय में राज करेगी, है ना, हम परमेश्वर की महिमा कर सकेंगे, बिना उसके हम कर नहीं सकते। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन सभी वचनों के लिए। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करें अपने अपने शब्दों में। आप चाहें आप अपने स्थानों से करें और फिर हम इस सभा को समाप्त करेंगे। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर वचन के लिए, इस संगति के लिए, जो बहन भाई जुड़े उनके लिए प्रभु धन्यवाद देता हूँ। आपने हमें याद दिलाया प्रभु जी, आपने हमें इतना बड़ा वरदान दिया प्रभु, जो समझ से परे है प्रभु जी। और इतना ही नहीं प्रभु जी, ये शांति जो आपने हमें दी है, ये हमारी रक्षा करती है प्रभु जी। प्यारे पिता, ये प्रभु जी जो शांति आपने मुझे दी है प्रभु, ये प्यारे पिता मेरे शरीर के लिए नहीं, मेरी आत्मा के लिए है प्रभु जी। और आत्मा के द्वारा प्रभु ये मेरे शरीर तक भी पहुंचती है और मुझे कई प्रकार के पापों से बचाती है, मुझे कई प्रकार के
प्रभु शरीर के कष्टों से भी बचाती है प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है आप अपने धर्मी जन, अपने भक्त के शरीर को सड़ने नहीं देंगे प्रभु। प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे याद दिलाया प्रभु कि आपने प्यारे पिता जो सबसे पहला दान मुझे दिया है वो शांति का, आपने कहा तुम्हें शांति मिले। और प्यारे पिता प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे वो शांति दी है जो एक माँ देती है प्रभु जी। माँ से भी बढ़कर आप तसल्ली देते हैं प्रभु, क्योंकि माँ तो भूल सकती है, माँ तो हमारे साथ हमेशा नहीं रहेगी प्रभु, लेकिन आप हमारी माँ बनकर प्रभु और हमारे पिता बनकर हर समय हमारे साथ रहते हैं प्रभु। प्यारे पिता मेरे साथ रहते हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। और प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, आज आपने मुझे बताया कि क्यों इस शांति को मैं नहीं भोग पाता हूँ प्यारे पिता, जो समझ से परे है, क्योंकि मेरी समझ शारीरिक है प्रभु, सांसारिक है, पर इस शांति को मैं सिर्फ आत्मा में होकर ही समझ सकता हूँ और प्यारे पिता आत्मा में होकर ही भोग सकता हूँ। और प्यारे परमेश्वर प्यारे पिता, इस शांति के द्वारा प्रभु जी मैं इस संसार में प्रभु जी आप में सुरक्षित रह सकता हूँ, फिलिपियों 4 और 7 के अनुसार। तो मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तमाम प्रभु जी आपके वचनों के द्वारा जो आप भेद की बातें प्रकट करते हैं। धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरा उद्धार किया, जिससे कि प्रभु मैं इस शांति के बारे में जान सका प्रभु जी, इस पर विश्वास ला सका प्रभु जी, क्योंकि एक समय मैं भी प्रभु अंधा था, पापों में मरा हुआ था प्रभु जी, दोष के कारण, पाप के दोष के कारण और प्रभु जी नाना प्रकार की बुराइयों के कारण प्रभु, क्रोध और हिंसा और प्रभु जी ढीठता और प्यारे परमेश्वर लालच और प्यारे पिता व्यभिचार और प्रभु जी नाना प्रकार की बुरी चिंताओं के कारण मेरे जीवन में कोई शांति नहीं थी प्रभु। मैं संसार के लोगों की तरह झूठी शांति से अपना प्रभु जी समय प्रभु मैं काट रहा था, पर आपने मुझे सच्ची शांति दी प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ सारी बातों के लिए। आप मेरे शांति के राजकुमार हैं प्यारे पिता, आप शांति के परमेश्वर हैं। आपका धन्यवाद हो प्रभु। इस आराधना की भेंट को आपके चरणों में प्रभु यीशु के नाम से लाता हूँ, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। प्रभु ने चाहा तो अगले बुधवार को हम फिर से 8 से 9 प्रभु की स्तुति में और प्रभु की महिमा में हम बिताएंगे। जय मसीह की।